हर रात सोने से पहले ऐना खिड़की के पास खड़ी होकर अपने पड़ोसी माइक और उसकी पत्नी को चुपके से देखा करती थी। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा और शांत होने के लिए वो माइक की एक तस्वीर अपने बेड के पास रखकर खुद को संभालती। रात ही नहीं, ऐना दिन में भी मौका मिलते ही उसे ताकती रहती। कभी दीवार पर चढ़कर उसे स्विमिंग करते देखी, कभी बाहर कार धोते समय उसकी एक झलक भी मिस नहीं करती। जितना वो उसे देखती उतनी ही उसके दिमाग में ये ख्वाहिश मजबूत होती जाती कि काश वो माइक की पत्नी होती। उसने अपने पूरे घर में माइक की तस्वीरें लगा रखी थी, हर जगह बस वही। उसके इस अजीब व्यवहार के पीछे वजह बड़ी पुरानी थी। माइक उसकी कॉलेज लाइफ का पहला प्यार था। सालों बीत गए, रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन ऐना उसके लिए आज भी पागल थी। इसी जुनून में उसने अपने अमीर पति को तलाक दे दिया और 100 किलोमीटर दूर शहर से यहाँ आकर माइक के घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने लगी ताकि इत्तेफाक से मुलाकातें हो सके। पहली बार मिले तो ऐना खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। चेहरे पर बनावटी अकड़ थी, लेकिन अंदर से खुशी में झूम रही थी। फिर जैसे ही माइक की पत्नी डेजी सामने आई, ऐना का चेहरा गिर गया। फोटो खींचने के बहाने वो माइक और डेजी के साथ सेल्फी भी ले आई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने गुस्से में फोटो से डेजी का चेहरा काट दिया। अब फोटो में बस वो और माइक थे और इसी फोटो को वो रोज चूमती जैसे वो उसका पति हो। आखिर एक रात उसकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को तैयार किया, सेक्सी कपड़े पहने और बहाना बनाकर माइक के दरवाजे पर पाई लेकर पहुंच गई। डेजी ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, डिनर के लिए भी कहा, लेकिन ऐना की निगाहें सिर्फ माइक पर ही टिकी थी। उसने चालाकी से माइक को अलग ले जाकर बिलियर्ड्स खेलने का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों अकेले हों। जाने से पहले ऐना ने माइक को कस के गले लगाया। इस छुअन से उसका पूरा शरीर कांप उठा। घर वापस आकर भी वो उसी पल को बार बार याद करती रही। वो खिड़की पर खड़ी होकर उम्मीद कर रही थी कि शायद सोते हुए माइक की एक झलक मिल जाए, लेकिन सामने उसने कुछ और ही देखा। माइक और डेजी एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसे देखकर ऐना का गुस्से से खून खौल गया। अब उसने फैसला कर लिया, माइक को पूरी तरह हासिल करने के लिए वो कोई भी हद पार कर